आगमनम् आगमनम् में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। दीपक दोनों लेते जाना बेटा। आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि राज की जय। वन खिलता है मुरझाया तन मन का, उपवन खिलता है, अंतस के कोने में एक दीपक सा जलता है, गुरु नाम जपने से नवजीवन मिलता है, गुरु नाम जपने से। गुरु मान तुंग मुनिवर पर, हाँ मुनि पर उपसर्ग आया, छाया कर्म उमड़ कर 48 तालों के भीतर, हाँ भीतर किया राजा ने गुरु को बंदी बनाकर। भक्तामर की रचना का तब स्रोत निकलता है, भक्तामर की रचना का तब स्रोत निकलता है, एक एक गाथा से तब एक एक ताला खुलता है, प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है, प्रभु नाम जपने से। सीता माता की कहानी, हाँ कहानी, जलती अग्नि हो गई पानी पानी, द्रौपदी का चीर बढ़ाया, हाँ बढ़ाया, नहीं दुशासन चीर हरण कर पाया, चंदना की बेड़ी का बंधन खुलता है, चंदना की बेड़ी का बंधन खुलता है, अत्र अत्र जय जय का जब घोष लगता है, प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है, मुरझाया तन मन का उपवन खिलता है, अंतस के कोने में एक दीपक सा जलता है, प्रभु नाम नवजीवन मिलता है, नवजीवन मिलता है, नवजीवन मिलता है। जय बोलो परम पूज्य श्रमणोपाध्याय मुनि श्री 108 विभंजन सागर जी गुरुदेव की। शांति सागर महाराज जी के लाल बने तेरे चरणों की धूली बाबा, चंदन गुलाल बने जिसने भी लगाई मस्तक, जिसने भी लगाई मस्तक, उसकी तकदीर बने तेरे चरणों की धूली बाबा, चंदन गुलाल बने। सभी लोग बैठ जाएं।
चरण धूल अपने गुरुवर वंदन, संयम का ही वंदन है की हर सांस शिष्य के, भक्त हृदय का स्पंदन है। भज मन गुरुवर का नाम, 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 भजी। जिनवाणी यहाँ पर प्रदान की जाएगी। माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। प्रति मेरे भाव है जो मैंने एक कविता के रूप में आपके सामने पेश कर रही हूँ। गुरु आप दीप नहीं सूरज है, गुरु आप दीप नहीं सूरज है, जो जीवन का हर अंधकार हर लेते हैं। आप शब्द नहीं सत्य है, आप शब्द नहीं सत्य है, जो भटके हुए पथिक को भी राह दिखा देते हैं। आपकी वाणी से मन को शांति मिलती है, आपकी वाणी से मन को शांति मिलती है। आपकी दृष्टि से जीवन को दिशा मिलती है, आपकी दृष्टि से जीवन को दिशा मिलती है। आपके चरणों में ही मेरा मान है, आपके चरणों में ही मेरा मान है। आपकी कृपा ही मेरी सबसे बड़ी पहचान है, आपकी कृपा ही मेरे सबसे बड़ी पहचान है। न धन की अभिलाषा न यश की चाह, न धन की अभिलाषा न यश की चाह, बस सदा बना रहे चरणों की राह, बस सदा बने रहे चरणों की राह। हर जन्म में आपका सानिध्य मिले, हर जन्म में आपका सानिध्य मिले, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी साथ है, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी साथ है। शत शत नमन मेरे पूज्य गुरुदेव, शत शत नमन मेरे पूज्य गुरुदेव। आप ही मेरी श्रद्धा, आप ही मेरा विश्वास, आप ही मेरी श्रद्धा, आप ही मेरा विश्वास, आप ही मेरे जीवन का प्रकाश, आप ही मेरे जीवन का प्रकाश। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। हम भक्त हैं चकोर, गुरु दर्शन को पाकर मेरा झूम उठे मन मोर, गुरु दर्शन को पाकर मेरा झूम उठे मन मोर। साथ में गाएंगे। गुरुवर तुम हो चंदा, हम भक्त हैं चकोर। साथ में गाएंगे। गुरुवर तुम हो चंदा, हम भक्त हैं चकोर, गुरु दर्शन को पाकर मेरा झूम उठे मन मोर, गुरु दर्शन को पाकर मेरा झूम उठे मन मोर। नैया खिवैया तुम पार लगैया, बीच भंवर में मेरी अटकी है नैया। नैया खिवैया तुम पार लगैया, बीच भंवर में मेरी अटकी है नैया। संभालो मेरी डोर चकोर, गुरुवर तुम हो चंदा, हम भक्त हैं चकोर। भटकों को तुमने सन्मार्ग दिखाया, अज्ञानतम को भगाया। भटकों को तुमने सज्ञानतम को दूर भगाया,
तारण हारे तुम हो यश है चकोर, गुरुवर तुम हो चंदा। दूसरा कोई गा दो दूसरा। ओ हो हाँ ला 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 हे वाले भव्यों को तिराने वाले इन गुरु को शत वंदन है चरणों में, शत शत वंदन वन हो मेरे जीवन की ज्योति। होली को हम भर के ले जाएं, जो भी कोई तुझको ध्याए बस तुझ में ही रम जाए, तेरा वंदन कर कर के बस तेरा ही हो जाए यह बंधन तो। गुरुवर कब दूर भक्तों से नहीं भक्त दूर भक्ति से, श्रद्धा कब दूर श्रावक से श्रावक नहीं दूर सम्यक से। यह बंधन तो भक्ति का बंधन है जन्मों का है, हो 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 हो। थोड़ा जल्दी जल्दी करें, अभी यहाँ पर आचार्य श्री विराग सागर जी गुरुदेव का पूजन भी है, फिर मुनिश्री की मंगल देशना भी होनी है, थोड़ा जल्दी करें। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, चलते फिरते हो चलते फिरते तीरथ पाए हैं गुरुवर। गुरुवर आज मेरी नगरी में आए हैं, गुरुवर आज मेरे मंदिर जी में आए हैं, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो हो आहार करा के नर नारी हर्षाए हैं गुरुवर। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए, ज्ञान के सागर हो ज्ञान के सागर ज्ञान बरसाए हैं गुरुवर। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। नग्न दिगंबर गुरु बड़ा प्यारा है, नग्न दिगंबर गुरु बड़ा प्यारा है, जैन धर्म का एक ही सहारा है, जैन धर्म का एक ही सहारा है, ज्ञान के सागर हो ज्ञान के सागर मुनिवर आए, मुनिवर ऋषिवर आज मेरे कुटिया में आए, प्रभुवर आज मेरे कुटिया में आए, चलते फिरते ओ चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं, मुनिवर आज मेरे कुटिया में आए। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिशह सहते हो, सर्दी गर्मियाँ हो वर्षा तुम अपने में रहते हो, समता रस को पीते हो, जग से कुछ नहीं कहते हो। हे गुरु जैसे कंचन होती काया है भक्तों को, हे गुरुवर छोटे बाबा लगते हैं। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिशह सहते हो, यश की ऐसी किरणें फैली, जय जयकार हुआ है, प्रभु जैसे रहो बन तुम जीवों से वो कहते हैं, संयम ही जीवन है,
प्रवचन में कहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिसह सहते हो। जय बोलो विभंजन सुनी मुनि महाराज की जय। जय जय गुरुदेव। और यहाँ पर किसी को अपने भाव व्यक्त करने भजन कविता के माध्यम से, तो जल्दी से जब तक श्रीफल अर्पित हो रहा है तब तक कर लें। अवसर का लाभ उठाएं। हे गुरुवर एक बात बताओ, हे गुरुवर एक बात बताओ, कहाँ है भगवन हमें बताओ, कहाँ है भगवन हमें बताओ। सच सच बताना गुरुवर छिपाना नहीं हो, सच सच बताना गुरुवर छिपाना नहीं। कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं हो, कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं हो। मैंने सुना है मन मंदिर में भगवान विराजे रहते हैं, मैंने सुना है मन मंदिर में भगवान विराजे रहते हैं। मन गुरुवर तो नहीं हो, तुम ही तो नहीं हो। सगळ्यांना खाली बसायला ऐक ना, मी गुरुदेवांसाठी एक स्पेशल गिफ्ट आणले, खाली बसा म्हणा। जब से गुरु दर्श मेरा मन ये मेरा खेला, फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। मन का पंछी बोल रहा, मन का पंछी बोल रहा, पीहू पीहू बोल रहा, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। निरंजन सागर जी गुरुदेव की। इधर एक मिनट। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत ही अद्भुत उपहार दिया यहाँ पर सुजाता भाभी ने मुनिश्री के चरणों में। ये जो स्टेज
भवजति ते तर तुम भवजति ते तरे गए तुम भवजति ते तरे गए भय निकल अविकार तारतम्य इस भक्ति मतलब जिनवाणी में जहां जो लिखा है और उस पे वो पेन रखते हैं तो वो यहाँ पर आपको सुनाई दे रहा है ऑडियो। श्री 1008 चंद्र प्रभु अभी यहाँ पर तेजारा जी की जो फोटो है श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र तिजारा राजस्थान के अलवर जिले में स्थित एक प्राचीन और पवित्र तीर्थ स्थल है। ये मंदिर भगवान चंद्र प्रभु जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर को समर्पित है। यहाँ प्रतिष्ठित भगवान चंद्र है सब बहुत सारा कुछ है इसमें और पूरी पूजा ये है, जितनी भी अपनी पूजा है सब इसमें है और इसके नीचे स्टैंड भी है। हाँ इसमें पूरा दिया हुआ है और ये किताब सब स्तोत्र और इसकी है और नीचे वाली किताब जो है वो पूजा वाली है, जिस पे भी ये पेन रखोगे पूरी पूजा वो बोल देगा। और इसके नीचे स्टैंड है शास्त्र रखने के लिए। तो स्थापना के लिए आ जाएंगे। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव वसट सन्नदीकरणम परिपुष्पांजलि क्षिपामि मान अरुमत्सर गुरु भक्ति से शीघ्र धुले भक्ति भाव का निर्मल जल ले गुरु चरणों में धार करूं परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु को नमन करूं कृष्णाय जलम निर्वपामिति जग की आकुलताएं सारी ममता पर शांति करूं परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु को नमन करूं। ओम रूम परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री विराग सागर जी, आचार्य श्री विद्यासागर जी, आचार्य श्री विष्णु सागर जी, मुनि श्री विभंजन सागर मुनीन्द्रेभ्यो संसारता विनाशनाय चंदनम निरुपामति सबका अब तक नाश हुआ नहीं अभी तक मेरा गुरुवर सच्चे पद में वास हुआ अक्षय पद के अक्षत लेकर गुरु महिमा का गान करूं परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु को नमन करूं। ओम रोम परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी, परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर मुनीन्द्राय, परम पूज्य आचार्य श्री विष्णु सागर मुनीन्द्राय, मुनि श्री विभंजन सागर मुनीन्द्राय अखंड अक्षय पद प्राप्त है अक्षतान्य सम प्यास से समताशील व्रताधिक लेकर काम सिंधु को नमन करूं। ओम रूम परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री विभंजन सागर जी मुनीन्द्रे अमिति तीन लो नमन करूं। ओम रूम परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री विभंजन सागर जी मुनीन्द्रेभ्यो क्षुधादि रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामिति ज्ञान दीप बिन अब तक जग में निज पद का नहीं भान हुआ तेरी दिव्य देशना से ही निज शक्ति का ज्ञान हुआ यशोगान का दीपक लेकर निज कुटिया को चमन करूं विराग सिंधु को नमन करूं। ओम रूम परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी, परम पूज्य आचार्य श्री विष्णु सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री विभंजन सागर जी मुनीन्द्रेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्रकाशनाय दीपम निरुपामिति वसुविधि के वश होकर गुरुबर भव सागर में भटक रहा अष्ट कर्म के दहन करन को सम्यक तप है धर्म महा तुमसे संयम मैं तप पाकर अष्ट कर्म को दहन करूं परम पूज्य आचार्य शिरोमणि। ओम रूम परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री विभंजन सागर जी मुनीन्द्रेभ्यो अष्ट कर्म दहनाय धूपम निरुपामिति
ओम रूम परम पूज गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी अतिवरेभ्यो, परम पूज आचार्य श्री विद्यासागर जी, परम पूज आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, परम पूज मुनि श्री विभंजन सागर जी मुनीन्द्रेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति। अब अर्घ लेंगे, सभी लोग गाएंगे। मोह शोभ का शमन करूं, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु को नमन करूं। ओम रूम परम पूज राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी, परम पूज संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी, परम पूज आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, परम पूज मुनि श्री 108 विभंजन सागर जी मुनीन्द्रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति। चलिए जयमाला। माँ श्यामा के लाडले कपूर चंद के जयमाल, अब वर्णु जयमाल। सम्यक श्रद्धा निज गुण का है, जिससे मैं नित दूर रहा, मिथ्या देता है सारे पानी मैंने शीश झुकाया है, अप्रमत्त दशा को जयमाला पुनर्यम निर्वपामिति। भूल निपट अजान, एक भावना बस यही। विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि। विराग सागर मुनिराज आज थारी आरती उतारो, विराज आज थारी आरती उतारो। मोक्ष वधु तुमको अधिकारी, जग का नश्वर सुख ना पाया, जग का नश्वर सुख ना पाया, थोड़ा सब परिवार आज थारी आरती उतारो। विराग सागर मुनिराज आज थारी आरती उतारो। स्वर्ण रत्नमयी आरती भाई, स्वर्ण रत्नमयी आरती भाई, केवल ज्ञान में सुखदाई, केवल ज्ञान में सुखदाई। युग जियो मुनिराज आज थारी आरती उतारो। विराग सागर मुनिराज आज थारी आरती उतारो। तीसरी आरती सूर मुनीन्द्रा, तीसरी आरती सूर मुनीन्द्रा, जन्म मरण दुख दूर करेंदा, जन्म मरण दुख दूर करेंदा। चौथी आरती श्री उपजाया, चौथी आरती श्री उपजाया, दर्शन देखत पाप पलाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तुम्हारी, पांचवी आरती साधु तुम्हारी, बुद्धि विनाशन शिव अधिकारी, विनाशन शिव अधिकारी। शरण में ले लो मुनिराज आज थारी आरती उतारो। सागर मुनिराज आज तारी आरती उतारो, तारी मूरत निहारो, आरती उतारो तारी मूरत निहारो। विराग सागर मुनिराज आज तारी आरती उतारो। विराग सागर मुनिराज आज तारी आरती उतारो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, परम पूज्य विशुद्ध सागर जी। ओम नमो अरिहंताणम्, ओम नमो सिरि सिद्धाणम्,
आयर्याडम् ॐ नमो वज्रायाडम् ॐ नमो लोये सौये साहुडम् गुरुवः पान्तो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। जय बोलो परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज्य की, मूल नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनि राज्य की, परम पूज्य चर्याश्रमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की, अहिंसामय विश्व धर्म की। महानुभाव, प्रथम नमन उनको जिसने मुझे नमन का अर्थ सिखाया। प्रथम नमन उनको जिसने मुझे नमन का अर्थ सिखाया है। चरण पूज्य पहले उनके जो प्रभु चरणों में मुझे लाया। गुरुवर आपके उपकारों को कैसे कहूँ कह दूं शब्दों में। गुरुवर आपके उपकारों को कैसे कह दूं कुछ शब्दों में। प्रथम ईश हो तुम, तुमने ही मुझे ईश्वर से मिलाया, तुमने ही मुझे ईश्वर से मिलाया। गुरु ही होते हैं जो प्रभु से मिलाते हैं। आज का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु तो वो चीज होते हैं जो जिसको मिल जाते हैं उसका जीवन शुरू हो जाता है। किसी की आवश्यकता नहीं होती है, किसी की आवश्यकता नहीं होती है। आज का दिन मालूम कब से शुरू हुआ? वो दिन था जब महावीर भगवान को शिष्य के रूप में गौतम स्वामी मिले थे और गौतम स्वामी को गुरु के रूप में महावीर भगवान मिले थे। जिस दिन एक गुरु शिष्य का मिलन हुआ था उसी दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व प्रारंभ हुआ था। वो गुरु पूर्णिमा का दिन था। गुरु पूर्णिमा का दिन जब भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुए 65 दिन व्यतीत हो चुके थे। 65 दिन व्यतीत हो गए और 65 दिन ऐसे ही निकल गए। समोसण लगा हुआ है, 12 सभाएं लगी हुई हैं। 12 सभाएं में सभी देवगण देवीगण त्रयंच मनुष्य 3 गति के जीव एक साथ बैठे हुए लालायित हैं भगवान की दिव्य देशना सुनने के लिए। अब भगवान बोलेंगे, अब भगवान की दिव्य देशना करेगी, अब हमें कल्याण का मार्ग खुलेगा। सब लालायित थे, इंतजार कर रहे थे वो घड़ी कब आए, वो घड़ी कब आए जब हमें भी भगवान की वाणी को सुनने का अवसर मिले, हम भी अपने कल्याण का मार्ग खोल सकें। सब लालायित थे, इंतजार कर रहे थे। लेकिन क्या करें, योग्य शिष्य न होने के कारण, भगवान की वाणी को जो झेल सके ऐसा पात्र न होने के कारण, जिन वाणी भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिर पा रही थी। सौदर इंद्र ने चिंतन किया, आखिर बात क्या है, आखिर बात क्या है। सभी भगवानों की दिव्य देशना तो तुरंत हो जाती थी, महावीर भगवान की दिव्य देशना अभी तक क्यों नहीं खिरी। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना, अरे समूह शरण में कोई योग्य पात्र नहीं है, गणधर पद पर आसीन होने वाला अभी कोई है ही नहीं है जो भगवान की वाणी को विस्तारित कर सके। तब उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना और पहुंच गए वो एक वृद्ध ब्राह्मण का भेष बनाकर। किसके पास? इंद्रभूति गौतम के पास, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ थे, विद्वान थे, ज्ञाता थे, सब कुछ थे, लेकिन वो ज्ञान मिथ्यात्व की ओर अग्रसर था। पहुंच गए। अरे विप्रदेव, सौदरविंद कहता, अरे विप्रदेव, हमें एक श्लोक का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है और हमारे गुरु जो है वो मौन है, वो बोल नहीं रहे हैं, कृपया आप इसका अर्थ बताएंगे। पूछो, वो तो अभिमानी थे, वो कहते अरे मुझे तो सब कुछ आता है। सौदरविंद ने पूछ लिया, त्रय काल्यम द्रवसटकम नभ सहितम जीव सटकायलेस्या पंचान्य चास्तिकाय व्रतसमिति गतिगात जाने त्रिभुदा इत्तेतन मोक्ष बुलंतरुमते प्रोदधन मनविते प्रत्यति श्रद्धाति स्मृति च मते सब शुद्ध दृष्टि।
श्लोक ये बोल दिया, बोले इसका अर्थ नहीं आ रहा, इसका अर्थ बता दो ना। अब इंद्रभूति गौतम कहते हैं त्रैकाल्यम, 3 काल, द्रव षटकम, 6 द्रव, ये क्या होते हैं? ये तो मैंने अपने कभी पढ़ी नहीं जीवन में। अगर मैं इसका अर्थ नहीं बता पाऊँ तो अभी मेरा मन कैसा रहेगा, मेरे शिष्यों के सामने मैं कैसा रह जाऊंगा कि मैं एक श्लोक का अर्थ नहीं बता पाया। अब मन ही मन सोच रहा है कि मैं क्या करूं, युक्ति सोचिए। और इंद्रभूति कहते हैं चलो तुम्हारे गुरु कौन है, उन गुरु के सामने इस श्लोक का अर्थ बताऊंगा। मौन है ना, उनका मौन खुल जाएगा, चलो तो जरा। ठीक है, सौदरमिंद्र तो चाहता यही था, वो तो गया इसलिए था कि आप एक बार चलो तो समूसरण, बस एक बार आप चलो तो। दिव्य ध्वनि का निमित्त तो उन्हीं को बनना था। चलो भैया, आगे आगे वो वृद्ध ब्राह्मण सौदरमिंद्र के जो सौदरिंद्र बन के आया था वो, और पीछे से इंद्रभूति गौतम, और साथ में उनके 500 शिष्य। जब जहां जहां गुरु चलेंगे तो वहां शिष्य चलेंगे, 500 शिष्य। भैया को पता चला अग्निभूति कि भाई कहाँ जा रहे हैं, अरे वाद विवाद हो गया कहीं पर, चलो हम भी चलते हैं। वो भी आए, उनके भी 500 शिष्य, वो भी चल दिए। तीसरा भाई वायुभूति, अरे बोले दोनों भैया कहाँ जा रहे हैं, मैं भी चलता हूं, देखूं तो जरा किससे विवाद हो रहा है। चलिए, उनके भी 500 शिष्य, 1503। इन 3 भाई इंद्रभूति, गौतम, अग्निभूति, वायुभूति, और तीनों के 500 शिष्य, 1503 शिष्य चल दिए। और जैसे धीरे धीरे समूसरण में पहुंचते हैं, सौदरमिंद्र मन ही मन प्रशंसा से खुश हो रहा है। बोले आहा, यही तो मैं चाहता था, अब भगवान की दिव्य देशना सुनने का, रसपान करने का मुझे अवसर मिलेगा। मन ही मन खुश हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था। और जैसे ही समूसरण आया, समूसरण की विभूति को देखा, ओहो, गौतम देखते रह गए, ये क्या है, ये तो मैंने कभी देखा नहीं, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं, ये कौन है, ऐसा कौन सा गुरु इसका है जो इतने बड़े आसन पर बैठा हुआ, कौन है? ये सोच कर जा रहे थे, ये सोच कर जा रहे थे। भैया, गुरु की शरण में आओगे तो जरूर कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। इसलिए कहा है, गुरु शरण में आना है, सोया भाग्य जगाना है। गुरु शरण में आना है, सोया भाग्य जगाना है। किस्मत को चमकाना है, किस्मत को चमकाना है, किस्मत को चमकाना है, किस्मत को चमकाना है। गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता, गुरु बिन ध्यान नहीं फलता। गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता, गुरु बिन ध्यान नहीं फलता। मिट्टी का गुरु भी हो, मिट्टी का गुरु भी विद्या सिखलाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। एक मिट्टी का गुरु भी विद्या सिखला देता है। गुरु की शरण में तो आना पड़ेगा, गुरु की शरण में आओगे तभी किस्मत चमकेगी। किस्मत को चमकाना है तो गुरु के साथ जुड़ना पड़ेगा। जब तक गुरु के पास नहीं आओगे तब तक जीवन शुरू नहीं। कहते ना, गुरु जिसके जीवन में गुरु नहीं, फिर से बोलो, जिसका जीवन में गुरु नहीं। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। जो जिनको अपना गुरु मानते हैं, देखिए बहुत श्रावक हैं। मैं कहता हूं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी गुरु के साथ जुड़कर आपको लगेगा कि मुझे जिसकी तलाश थी मुझे मिल गई, अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भाव जब जागृत हो जाएं, जीवन में एक ही गुरु होता है, ये तो पक्की बात है। गुरु तो एक ही होता है। कौन सा गुरु? जिसको आप अपना आराध्य मानते हैं, जिसको आप अपने मन की बात बता सकते हैं, जिसको अपने दिल की खोली किताब को खोल कर रख सकते हैं, जिसके सामने आपने कोई भी गलतियां, अपराध जो भी किए हो, वो सब उनके सामने जो खोल के रख दें, जिनके पास कोई छुपाने जैसा कोई वस्तु ना रह जाए, वो कहलाते हैं गुरु। और वो जीवन में केवल एक बार मिलेंगे। जितने भी हमारे साधु परमेष्ठी हैं, जितने भी हमारे उपाध्याय परमेष्ठी हैं, जितने भी हमारे आचार्य परमेष्ठी हैं, वो सब हमारे आराध्य हैं, वो सब हमारे वंदनीय हैं, वो सब हमारे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, आराधनीय हैं, गुणानुराग करने वाले हैं, उनकी वंदना करना। लेकिन गुरु तो जीवन में एक ही होते हैं, जिसको हम अपनी मन की बात बता सकें।
हो सकता है किसी के गुरु आचार्य विद्यासागर जी हों तो किसी के गुरु आचार्य विराग सागर जी हों। हो सकता है किसी गुरु देवनंदी जी हों, किसी के गुरु पदम नंदी हों, किसी के गुरु कुंतु सागर जी हों, किसी के गुरु तपस्वी सम्राट सन्मति सागर हों तो किसी के गुरु आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी मुनिराज हों। ऐसे भी श्रावक बैठे होंगे जिन्होंने शांति सागर जी मुनिराज के दर्शन किए होंगे। ऐसे चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज जिनकी देन है कि पूरे विश्व में, पूरे भारत में, जैन समाज में साधु का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। और कहीं भी दिगंबर साधु अगर विहार कर जाए और अदर कास्ट कोई भी उनको देख ले तो अपने हाथ श्रद्धा से उनके चरणों में झुक जाते हैं, अपने हाथ जोड़ लेता है। अपने हम लोग तो विहार करते हुए देखते हैं, कोई अजैन व्यक्ति दिखता है, जैसे देखता है साधु आ रहे हैं तुरंत चप्पल उतार देता है, चप्पल उतार कर खड़ा हो जाता है, अपने हाथों को जोड़ लेता है। उसे नहीं मालूम कि मुझे क्या करना है, क्या इनको नमोस्तु बोलना कि वंदना करना, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। यही उसकी श्रद्धा है और यही इसकी विनय है और यही उसका नमस्कार है। इतनी विनय करता है। दिगंबर साधु एक ऐसा साधु है कि सभी लोग उनके सामने हाथ जोड़ लेते हैं। क्या है ऐसा उनके अंदर जो सभी लोग, अन्य संप्रदाय के साधु भी हाथ जोड़ लेते हैं? ऐसा क्या है उनके अंदर? त्याग, तप, तपस्या, सब कुछ उनके अंदर कूट कूट कर भरी है। तो जो जिसको अपना गुरु मानता है, आज आप उनके पास नहीं जा पाए आशीर्वाद लेने, कोई बात नहीं, कम से कम श्रद्धा से, भक्ति से आंख बंद करके उनको स्मरण करना, उनकी छवि आपकी आंखों में, आपके हृदय में, आपके दिल में अपने आप दर्शन हो जाएंगे। आपको वो दृश्य आपको नजर आ जाएगा जिस समय आपने पहली बार उनको श्रीफल अर्पित किया था कि हम आपको अपना गुरु मानते हैं और आज से आप हमारे जीवन के आराध्य। अपने आप वो दृश्य आपको याद हो जाएगा, अपने आप स्मरण में आएगा कि वो क्षण, वो पल कैसा था, आपको स्मरण में आ जाएगा। तो अपने अपने गुरु को स्मरण जरूर कर लेना। और हाँ, जो सामने गुरु विराजमान हो, सामने जो मुनि विराजमान हो, सामने जो परमेष्ठी विराजमान हो, उनमें ही अपने गुरु की कल्पना कर लेना और कल्पना कर कर उनको चरणों में वंदना कर लेना कि मैं वहां नहीं जा पाया तो यहाँ गुरु के चरणों में वंदना करके मैं अपने गुरु को वंदन करता हूँ और उनको आराधन करता हूँ। जब समय मिले फिर वहां चले जाना। चतुर्मास में 4 महीने में ऐसे अवसर बहुत मिलेंगे जब आपको वहां भी खालीपन लगेगा कि अब चलो वहां भी एक बार गुरु जी के दर्शन करके आते हैं, तो वहां जरूर जाना। जिसको भी अपना गुरु बनाया है जरूर जाना। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, आज के दिन गुरु का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए, चाहे कैसे भी हो। इसलिए मैंने आप सबको एक अवसर दिया कि चलो आप भी गुरु के दर्शन करके और एक बार प्रणाम जरूर करें। वरना लोग सोचते हैं कि एक बार एक को तो नाम लेके बुला लिया और उनसे तो श्रीफल चढ़वा लिया और उनको तो आशीर्वाद दिला दिया और हम तो रह गए खाली खाली। नहीं, सबको अवसर मिलना चाहिए क्योंकि सब चाहते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का आशीर्वाद उनको मिले, जीवन में जरूर मिलना चाहिए। आज वो गौतम स्वामी समूह शरण में जैसे ही पहुंचे और जैसे ही उन्होंने मान स्तंभ को देखा, ओहो, मान स्तंभ को देखकर बोले मैं कहाँ मान में गलित हो रहा था, मैं कहाँ मान में पड़ा हुआ था। और जैसे ही देखा मान खंडित, मान स्तंभ, नाम क्या है? मान स्तंभ, मान स्तंभ हो गया, मान स्तंभ हो गया, ठहर गया, बस अब कुछ नहीं। गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्ण प्लस माँ, गुरु प्लस पूर्ण प्लस माँ, जहाँ गुरु मिल जाते हैं तो वहीं पर पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है और गुरु ही हमारे माँ बन जाते हैं। क्योंकि जन्म होता है, द्वारा जन्म होता है, धर्म का जन्म, शरीर का जन्म और धर्म का जन्म। धर्म का जन्म तभी होता है जब हम गुरु से मिलते हैं। वो गुरु ही हमें धर्म का मार्ग सिखाते हैं, वो धर्म का मार्ग सिखाकर प्रभु तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और प्रभु से मिलाते हैं कि प्रभु क्या होते हैं। हमें नहीं पता प्रभु क्या होते हैं, हमने केवल मूर्ति देखी है कि मूर्ति है, साक्षात प्रभु को नहीं देखा। तो प्रभु कैसे होते थे वो हमें गुरु रूप में दिखते हैं कि ऐसे होते थे प्रभु। हम गुरु के दर्शन करके प्रभु की कल्पना करते हैं कि आहा ऐसे होते थे। महावीर भगवान ऐसे ही चलते होंगे। जब महावीर भगवान सब परिग्रह का त्याग कर कर और दिगंबर भेष को धारण करके जब वो विहार करते होंगे तो ऐसे होते होंगे। हमारे महावीर भगवान ऐसे ही विहार करते होंगे। जब आपके गुरु आहार करने के लिए निकले तो देख लेना कि महावीर भगवान ऐसी मुद्रा बांध के आहार के लिए निकले। मुनिराज को आप आहार करते हुए देखें तो एक बार कल्पना कर लेना कि साक्षात महावीर भगवान ऐसे ही आहार करते होंगे खड़े होकर।
ऐसे ही आहार करते होंगे, ऐसे ही कैसे लॉन्च करते होंगे, ऐसे ही उपदेश करते होंगे, उनमें अंदर अपने महावीर की कल्पना कर लेना कि महावीर भगवान ऐसे ही तो थे। इसलिए तो गुरु को इतना महत्व दिया गया। वैष्णव धर्म में देखो कितना महत्व दिया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाओ, बलिहारो गुरु आपकी गोविंदियो बताए। वैष्णव धर्म कहता है गोविंद ने कह दिया, गोविंद को अगर पाचना है, प्राप्त करना है तो गुरु से कह दिया, गुरु से मिल लो, गोविंद तक पहुंच जाओगे, वही तुम्हें प्रभु का रास्ता दिखाएंगे। महावीर भगवान को जैसे ही देखा, गौतम स्वामी बिल्कुल अपने आप में खाली हो गए। मुझे कुछ नहीं आता, मैं कहाँ घमंड कर रहा था, क्या मान कर रहा था कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता। परम गुरु तो यही है, और उनको अपना गुरु माना, उनको आज के दिन उनको गुरु माना, और गुरु मानकर उनको अपना शिष्य स्वीकार किया। जैसे ही उन्होंने शिष्य स्वीकार किया, कपड़े को उतारना शुरू कर दिया, और कपड़े उतार दिए और केस लॉन्च करना प्रारंभ कर दिया, और उसी क्षण उसी समय दिगंबर मुनि दीक्षा को धारण कर लिया। और जहां इंद्रभूति गौतम स्वामी ने वस्त्रों का त्याग किया, वही अग्निभूति और वायुभूति तीनों ने एक साथ दिगंबर मुनि दीक्षा ले ली, और साथ साथ वो 1500 शिष्य उन्होंने भी दिगंबर मुनि दीक्षा धारण करके महावीर भगवान के समोसण में 1503 शिष्यों की आज गिनती बढ़ा दी। उन सबको गुरु मिल गए थे, उन सबको गुरु मिल गए। वो मालूम कौन सा दिन था? 66वां दिन, 66वां दिन दिव्य ध्वनि खिरी। 65 दिन तक 65वां दिन था जो गुरु पूर्णिमा का दिन बना, और गुरु शिष्य का मिलन हुआ, वह था गुरु पूर्णिमा का दिन। महानुभाव, गुरु कहते हैं गुरु और समुद्र दोनों गहरे होते हैं, गुरु और समुद्र दोनों गहरे होते हैं, पर दोनों की गहराई में एक फर्क होता है। गुरु और समुद्र दोनों गहरे होते हैं, पर दोनों की गहराई में एक फर्क होता है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है, समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है, और गुरु की गहराई में इंसान तर जाता है। अगर आपको तरना है तो गुरु से जुड़ने का प्रयास कर लेना भैया। जो गुरु से जुड़ जाता है उसको सब कुछ मिल जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? एक व्यक्ति ने पूछा दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? तो वह व्यक्ति अन्य धर्म को मानने वाला, वो कहता है अरे दुनिया में सबसे बड़ा तो आराध्य होता है। आराध्य कौन? बोले हमारे शिव। शिव सबसे बड़े होते हैं, शिव सबसे बड़े होते हैं। बोले हाँ शिव शंकर सबसे बड़े होते हैं। तो फिर उसने कहा अगर शिव बड़े हैं तो वो कैलाश पर क्यों खड़े हैं? कैलाश पर क्यों खड़े? कैलाश बड़ा है। बोले भैया कैलाश बड़ा है तो वो हनुमान के हाथ में क्यों पड़ा है? ओ हनुमान, हाँ हनुमान बड़े। अगर भैया हनुमान बड़े हैं तो वो राम के चरणों में क्यों पड़े हैं? बोले अरे हाँ राम बड़े। अरे भैया राम बड़े, सबसे बड़े राम है। अच्छा राम बड़े हैं तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों पड़े हैं? सबसे बड़ा कौन? अब तो समझ में आ गया। बोले हाँ दुनिया में सबसे बड़ा कोई है तो वो गुरु हुआ करते हैं, जो जीवन को पार कर देते हैं, जीवन को सुधार देते हैं। ऐसे गुरु होते हैं। वो गुरु ही हमें प्रभु तक पहुंचाते हैं। प्रभु तक पहुंचना चाहते हो तो गुरु के पास पहुंच जाओ, प्रभु जरूर मिल जाएंगे। और पहुंचना तो कैसे? समर्पण भाव से। अच्छा समर्पण करना, तन मन धन से समर्पण करना, बिल्कुल गुरु के प्रति चरणों में अपना सर झुका देना। गुरु बनाने के पहले आपको जो जो परीक्षा लेनी हो ले लेना, जो जो लेना हो ले लेना। आपको जो जो लगता हो कि मैं इनके अंदर ये देखूं, मैं इनके अंदर ये देखूं, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। जब एक लड़का लड़की को देखने जाता है तो लड़का लड़की में क्या क्या खूबियां देखता है, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। और लड़की लड़के को पसंद करती है तो वो भी बहुत देखती है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। सारी खूबियां देखता है। तो आप तो अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। तो जब गुरु बनाओ तो गुरु बनाने के पहले खूब परीक्षा कर लेना, ये भी हो, वो भी हो, ऐसे हो, वैसे हो, सब परीक्षा कर लेना। और जब बना लो तो बनाने के बाद कोई परीक्षा लेने के मन में सोचना भी नहीं। गुरु बनाने के पहले जो परीक्षा लेना वो ले लेना, लेकिन गुरु बनाने के बाद उनकी आज्ञा का पालन करना। गुरु आज्ञा सिरोधार, जो गुरु ने कह दिया वो सही है।
इतनी आज्ञा मान के चलना कि गुरु ने आज्ञा दी बस वो काम करना है। ऐसे समर्पण भाव करने के बाद फिर नहीं सोच रहा अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। मैंने अभी बताया था कि समर्पण करने के बाद ये मत सोचना जैसे मिट्टी एक कुम्हार को अपना समर्पित करती है ना, समर्पित कर दिया उसने अपने आप को समर्पित कर दिया, जो करना है तुम कर लो, जो करना है कर लो। ओ भैया मिट्टी को खोदता है और फिर गधे पर लादता है, फिर घर में लाके पटकता है, फिर उसके बाद पैरों से रौंदता है, फिर उसके बाद पानी से मचाता है और मचाने के बाद फिर लोदा बना के चाक पर बिठा के खूब घुमाता है, घुमाता जाता है और फिर उसके बाद मालूम क्या करता है, अंदर हाथ लगाता है और ऊपर से थप्पी मारता है। ऐसे ही तो गुरु होते हैं। गुरु ऊपर से भली डांट लगाते हैं लेकिन अंदर से कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा है। यही तो गुरु होते हैं। अंदर से आपको पुचकार, अंदर से ताप लगाए हुए हैं, चिंता मत कर, कहीं तेरे कोई कहीं नहीं जाने वाला। उसके बाद भी देखो मिट्टी की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई, अभी और परीक्षा है। आकार दे दिया, धूप में रख दिया, तपो अभी और तपो। चलो धूप में तप गया, फिर अभी पूरी परीक्षा नहीं हुई, अभी और तपो। अग्नि में झोंक दिया, चल अग्नि में जा, और अग्नि में झोंक दिया तो जो पैरों में पड़ने वाली मिट्टी थी अपने कुम्हार के लिए समर्पित करने के बाद एक दिन ऐसा अवसर आता है कि पैरों में पड़ने वाली रुंधने वाली मिट्टी एक दिन माथे पर कलश बनकर विराजमान हो जाती है। फिर उसको सब ऐसे लेकर चलते हैं, ऊपर लेके चलते हैं। समर्पण का भाव होना चाहिए। अगर ऐसा समर्पण आपके पास है तो बिल्कुल आप उत्थान कर पाएंगे, बहुत आगे जा पाएंगे। ये चातुर्मास का अवसर आया है ना, चातुर्मास का अवसर है कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए। तो चातुर्मास में हर किसी को गुरु नहीं मिलते। चातुर्मास तो सब जगह है, पूरे भारत में क्या सब जगह है। वो तो चातुर्मास तो 4 महीने सब जगह आते ना, लेकिन गुरु का सानिध्य सबको नहीं मिलता। इसलिए कहा चातुर्मास के ऊपर कुछ पंक्तियां बनाई थी हमने। चातुर्मास का अवसर होगा उसमें होंगे गुरुवर, चातुर्मास का अवसर होगा उसमें होंगे गुरुवर। तू गुरुवर तेरी पीछे बनूं मैं, हर पल तेरे संग रहूं मैं। ओ गुरु सा, ओ गुरु सा, हर पल तेरे। भक्ति का हर महीना होगा उसमें होगी भक्ति, भक्ति का हर महीना होगा उसमें होगी। तू गुरुवर तेरा भक्त बनूं मैं, हर पल तेरी भक्ति करूं मैं। ओ गुरु सा, ओ गुरु सा तारो। वो गुरुवर के साथ रहने की भावना तो सब भा लेते हैं, लेकिन रहता क्यों नहीं है कोई? भावना वाणी मात्र से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। महानुभाव, इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर यही भावना भाव कि हम भी गुरु चरणों में रहकर गुरु जैसे बनने की भावना भाएं। सच्चा सेवक तो वही है जो स्वयं मालिक बनने की भाव बनाए कि मैं भी काम सीखकर अपना काम करूंगा। और सच्चा मालिक वही है जो नौकर को नौकर ना रहने दे, उसको भी ऐसे गुण सिखा दे कि वो भी एक दिन मालिक बन जाए। टीचर शिष्य को, विद्यार्थी को इतना पढ़ाता है कि वो भी एक दिन टीचर बन जाए। ऐसी भावना लेकर उसको भी पूरा ज्ञान देने की कोशिश करता है। तो गुरु वही है जो शिष्य को शिष्य ना रहने दे, उसको भी गुरु बनाए, और गुरु ही नहीं उसको प्रभु बना दे। वही सच्चा गुरु गुरु कहलाता है। सोचो, शिव भूति मुनिराज के बारे में सुना, अपने गुरु के पास गए, कहते हैं गुरुजी दीक्षा दे दो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बैराग हुआ है, ले लो। लेकिन गुरुजी मुझे कुछ आता नहीं है। कुछ नहीं? हाँ गुरुजी कुछ नहीं आता, बिल्कुल कुछ नहीं। अच्छा नमोकार मंत्र तो आता होगा? नहीं गुरुजी वो भी नहीं आता। क्या होता है नमोकार मंत्र? नहीं पता? अच्छा कोई बात नहीं, तुम तो दीक्षा ले लो, तुम्हारे दीक्षा का कल्याण होगा तुम्हारा, चिंता मत करो। गुरु दूरदृष्टि रखने वाले होते हैं, दूरदृष्टि से जानते हैं कि इसका कल्याण होने वाला है, इसका कल्याण होगा।
दूरदृष्टि रखने वाले। मालूम, एक श्रावक था, बहुत गरीब था, बहुत गरीब। उसके तन पे केवल एक कपड़ा था और कुछ नहीं था। जंगल में एक मुनिराज थे, मुनिराज साधना कर रहे थे। तो जंगल में मुनिराज के पास पहुंचा तो देखा, अरे ये तो मुझसे ज्यादा गरीब है, ये तो मुझसे ज्यादा गरीब है, मेरे पास तो एक कपड़ा है, इसके पास तो कपड़ा भी नहीं है, तो ये तो मुझसे ज्यादा गरीब हो गया। ये कैसे अपना पेट पालता होगा, मुझे तो बहुत भूख लगती है, ये कैसे पेट पालता होगा, देखो तो जरा। वो बैठ गया, भाई बैठ गया, देखता हूं क्या करते हैं। अब वो हाथ पर हाथ रखे ध्यानस्थ थे। अचानक उनका ध्यान खुला और ध्यान खुलने के बाद आहारचर्या के लिए निकलना था उन्हें। वो आहारचर्या के लिए निकले। जैसे ही गांव तरफ निकले, देखे तो क्या हुआ, तो बहुत कमजोर लग रहे हैं। वो पीछे पीछे ऐसा हाथ करके चलने लगा, कहीं गिर ना जाए, कहीं गिर ना जाए। और वो तो आराम से जा रहे थे। जैसे ही गांव में पहुंचे तो देखा चारों तरफ हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, 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 चारों तरफ जय जयकार हो रही, नमोस्तु नमोस्तु। वो कह रहा ये क्या है भैया, ये कौन से संत हैं, इनके लिए तो सब लोग बुला रहे कि हमारे आ जाओ, हमारे आ जाओ, हमारे आ जाओ, और ये तो जा ही नहीं रहे। ये देखो आगे बढ़ते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे। और किसी एक श्रावक का बड़ा पुण्य का उदय, वहां पर जाकर मुनिराज खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए भक्ति भाव से उन्होंने परिक्रमा की। अरे भैया ये तो बहुत बड़े पहुंचे हुए पुरुष हैं। और भाई बाहर खड़ा हो गया, भाई बाहर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। एक टेबल कपड़ा लपेटे, बस केवल कुछ नहीं है उसके। आहार अच्छा संपन्न हो गया। और जैसे ही आहार बढ़िया संपन्न हुआ, श्रावकों ने भैया जी भोजन करके जाना, भैया जी भोजन करके जाना। अरे वाह, भोजन, और भोजन कराया तो बढ़िया पकवान, बढ़िया बढ़िया पकवान खाने मिले। बोले ये बढ़िया काम यार, अच्छे पकवान खाने को मिलते हैं, किसी से मांगना भी नहीं और आराम से पकवान खाने मिलते। मुनिराज तो आहार करके चले गए थे जंगल। इसने भोजन क्या बोले, वो कहाँ गए महात्मा जी कहाँ गए? वो बोले वो तो जंगल गए। बोले ओ जंगल भाग के गया। देखा तो मुनिराज खड़े अपने साधना में थी। वो बैठ गया। अब वो बैठ गया, बोले अब बहुत अच्छी, पेट तो भर गया, अच्छी नींद आई, आराम से सो गया। अगले दिन जैसी समय हुआ, अब उसको तो भूख लगी तो मुनिराज ने आंख खोली। चलो महाराज, महात्मा जी चलना नहीं है? कहाँ? भोजन करने? बोले मैं तो मासूबासी महीने में एक बार जाता हूं। बोले मैं तो मर गया, वो तो हो गया, एक वो वहां से निकला, आसमान से टपका, खजूर में अटका। बोले मैं तो अटक गया बीच में, बोले मैं क्या करूंगा। बहुत ज्ञानी थे मुनिराज, उसके भविष्य को जानते थे। बोले अच्छा एक काम करो, मुझे तो भूख लगी है, आप अपना ये दे दो ना, ये जो हाथ में लेते ना आप, इसको दे दो ना, मैं लेके जाता हूं। तो बोले ऐसे कोई नहीं देगा तुम्हें, वस्त्रों को त्याग करना पड़ेगा, संयम को धारण करना पड़ेगा। हाँ कर देंगे। उसने कपड़े उतारे, छोड़े, केस लॉन्च करे, कमंडल पकड़ा, पीछे पकड़ा और चल दिया मुद्रा बांध के। और जैसे ही निकला, श्रावक को सबको पता था कि वो तो मासूभासी मुनिराज है, महीने में एक बार आते हैं। तो सबके यहाँ बर्तन मज रहे थे, खाना पीना सबका हो गया था, बर्तन मज रहे थे, चौका किसी ने लगाया। अब वो तो गया देख दाख के, बोले कोई बुला ही नहीं रास्तों में। अब गांव में तो हड़कम मच गई, गांव में हड़कम मच गई कि बोले ये क्या नए मुनिराज है, नए मुनिराज है, बताओ इनकी दिलो नए मुनिराज के चौका नहीं लगाया, आज तो कितनी बड़ी गलती हो गई, कितनी बड़ी गलती हो गई। चलो वो अपने घूम फिर के वापस आ, किसी ने बुलाया नहीं, वापस आ गए। बोले हुआ है भोजन कराए? बोले कहाँ कराए, सब लोग बर्तन मांज रहे थे। बोले नहीं हुआ। बोले अच्छा कल चले जाना, कल चले जाना, ठीक है। अगले दिन फिर गए तो फिर उसने सोच लिया देखता हूँ, फिर गया। अब 2-3 लोगों ने चौका लगा लिया। बोले बस इतने लोग बुला रहे, उनके लिए तो बहुत सारे लोग बुला रहे थे, इनके लिए 2-3 लोग बुला रहे नहीं। बोले जब और लगेंगे तब जाएंगे, अभी नहीं जाते हैं। वापस आ गए, नहीं किया भोजन, आ गए वापस, 2 उपवास हो गए। अब जैसे ही तीसरा दिन हुआ, बोले आज और जाऊंगा। तो मुनिराज ने बोला कि वत्स अब तुम्हारी आयु केवल 3 दिन की शेष रह गई है, केवल 3 दिन। अब ये नाटक मत करो, अब इसको यथार्थ में धारण कर लो, तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। इतना बोध उसको हुआ, इतना बोध हुआ। बोले ठीक है गुरुदेव, जैसा आप कहेंगे। वैसे उसने भाव से मुनि दीक्षा को धारण किया और मुनि दीक्षा लेकर आजीवन अन्न जल का त्याग करके सल्लेखना समाधि मरण धारण कर लिया। और 3 दिन में उसकी उत्कृष्ट सल्लेखना समाधि मरण हुआ। वो जीव देव पर्याय में गया और देव पर्याय की आयु पूरी करके भारत देश में जन्म लिया। और भारत देश में जन्म लेके मालूम कौन बना?
चंद्रगुप्त सम्राट बना वो जी। इस भारत देश में चंद्रगुप्त सम्राट के रूप में जो प्रसिद्ध हुआ, ऐसा वो जीव था। इतना साधु जीवन में उसने इतना पुण्य कमाया। क्या पाकर? गुरु को पाकर। गुरु को पाया तभी उसका जीवन धन्य हुआ। इसलिए गुरु के प्रति अपने समर्पण भाव रखना, इतने समर्पण भाव कि बस अब जो है सो गुरु है। जो भी आपको आज्ञा लेनी हो गुरु के पास जाओ। कोई काम करना है गुरु से अनुमति ले लो बस, और कुछ नहीं करना। गुरु आपका कुछ नहीं करेंगे, वो केवल आपको आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद अच्छा होगा, बस इतना कह दिया, आपके मन में शांति मिलेगी। बस आपको शादी करना है घर में, गुरु से आशीर्वाद ले लो। बच्चे का जन्मदिन है, आशीर्वाद ले लो। एनिवर्सरी है, गुरु से आशीर्वाद ले लो। बस आशीर्वाद दे दो मुनिराज, आशीर्वाद दे दो, और कुछ नहीं मांगना कि हमें बहुत परेशान है, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत कष्ट में, कभी कुछ नहीं कहना। इतना कर लेना, अगर आपको आशीर्वाद पर विश्वास है तो दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको प्राप्त नहीं होगी। आपको सब कुछ मिलेगा। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता कभी पड़ेगी नहीं। विश्वास का नाता है, आज्ञा भी प्रधानी है, गुरु और शिष्य कुछ भी नहीं, श्रद्धा की कहानी है, विश्वास का नाता है। इस श्रद्धा का संबंध है। इस श्रद्धा का संबंध, आपकी अगर श्रद्धा है गुरु के प्रति, तो आपको जो चीज कहीं नहीं मिलती होगी वो चीज आपको गुरु चरणों में आपको जरूर मिलेगी। बस आपका मन शांत हो जाए। जितनी भी समस्याओं का समाधान है वो है अपने मन को शांत करना। आपका मन जो है ना विचलित हो जाता है, उथल पुथल हो जाती है, इधर उधर भागने लगता है। उस सारे मन को स्थिर कर लो, आपकी सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। कहीं बाहर नहीं है, आपके पास ही है। समस्या का समाधान कहीं बाहर नहीं है, आपके पास ही है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, समस्या आई है, समय दे दो, समाधान मिल जाएगा। क्या? समस्या आई है, समय दे दो, समाधान। समय नहीं देता व्यक्ति। समस्या आई, अब कैसे होगा, अब क्या होगा, अब कैसे हो, इतना घबरा जाता है, इतना घबरा जाता है, और फिर घबराहट में ऐसा निर्णय ले लेता है जो निर्णय उसे कभी नहीं लेना चाहिए, जो निर्णय कभी मन में ख्याल में भी नहीं आना चाहिए, ऐसा निर्णय उसके दिमाग में आता है और वो काम को कर बैठता है। नहीं, जल्दबाजी नहीं, थोड़ा समय दे दो, थोड़ा समय दे दो। चौकी वाले थोड़ा समय दे दो। चौकी वाले कह रहे समय दे दो। समय दोगे समाधान मिलेगा, जरूर मिलेगा। समय देने से समाधान मिलता है। समस्या आई है, टाइम हो रहा है, भूख लग रही है, समय दे दो। अच्छा, मेरा उपवास है। हाँ, मेरे पास तो बहुत आहार किया मैंने कल बहुत आहार किया। बताऊं कौन सा? ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञानामृतम भोजनम। हमारे आचार्य ने बहुत अच्छा शब्द दिया, ज्ञानामृतम भोजनम। ज्ञान रूपी अमृत का भोजन जिसने कर लिया, उसे रोटी के टुकड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक दिन क्या, वो कई दिन निकाल सकता है। ज्ञान रूपी अमृत का रसपान करता रहे तब। आप लोग 10 उपवास करते हैं ना, मैं आपसे कहूंगा 10 दिन उपवास करते हो ना, उस दिन स्वाध्याय जरूर किया करो, खूब स्वाध्याय किया करो, आपको भूख नहीं लगेगी, बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। आप ज्ञान रूपी अमृत का पान कर लो, आपको भूख लगने वाली नहीं है। इसलिए महानुभाव, आज का गुरु पूर्णिमा का दिन आपको यही शिक्षा देता है कि भगवान महावीर स्वामी के शिष्य के रूप में गौतम स्वामी ने अपने आप को समर्पित किया था। आप भी किसी गुरु से जुड़कर अपने जीवन को समर्पित करके अपने जीवन को उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए लगा देना, आपका जीवन भी उद्धार में हो जाएगा। आज चंद्रमा पूर्णता की ओर था। चंद्रमा की पूर्णता पूर्णमासी को होती है, पूर्ण चंद्रमा, वरना कलाओं में छोटा होता जाता है। आज इस समय शुक्ल पक्ष में बढ़ता जाता है, और बढ़ते बढ़ते आज पूर्णमासी के दिन पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। गौतम को महावीर मिल गए, गौतम भी पूर्णता को प्राप्त हो गए। आज के दिन मेरा भी ये सौभाग्य रहा कि गुरु पूर्णिमा का दिन मैंने भी अपनी माँ की कोख से जन्म लिया। तिथि आज थी गुरु पूर्णिमा, तारीख भली 24 तारीख थी,
लेकिन तिथि तो गुरु पूर्णिमा थी, और गुरु पूर्णिमा पर जन्म लेकर मैंने भी कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं इस मार्ग में आगे आऊँगा, मैं इस मार्ग में आगे बढ़ूंगा, और मैं इस मार्ग में आकर दीक्षा लेकर हो सकता किसी का गुरु बनूंगा। कभी मैंने सोचा भी नहीं था। पहले मैंने शिष्यता स्वीकार की। पूज्य गुरुदेव गणाचार्य विराग सागर जी महामुनि राज के चरणों में श्रीफल समर्पण करके पहले उनका शिष्य बना, और शिष्य बना तो उन्होंने शिष्य ही नहीं रहने दिया, उन्होंने शिष्य को गुरु भी बना दिया। समर्पण भाव होना चाहिए। समर्पण भाव है तो सब कुछ है। वो आज तिथि का दिन था जब मेरा भी जन्म हुआ था। महानुभाव, गुरु पूर्णिमा का दिन, मुझे बाद में समझ में आया कि गुरु पूर्णिमा क्या है। मैं बचपन में जाता था, पढ़ता था, तो लोग मुझसे पूछते थे कि बड़े होकर क्या बनना है, बड़े होकर क्या काम करना है, क्या करोगे, बड़े होकर क्या बनोगे। तो मैं कहता था मैं जीवन में बड़े होकर ऐसा काम करूँगा, मुझे ना भारत देखने की बहुत इच्छा है। मैं पूरे भारत को देखना चाहता हूँ, मैं पूरे भारत को देखना चाहता हूँ अपनी आंखों से कि भारत में हर प्रांत में क्या, कैसा कल्चर, कैसी प्रकृति, कैसा नेचर है, सब कुछ मैं भारत में सब कुछ देखना चाहता हूँ। ऐसा कोई बिजनेस करूँगा, ऐसा कोई काम करूँगा कि मैं पूरे भारत को देखना चाहता हूँ। लेकिन ये नहीं सोचा था कि मुनि बनकर पैदल पैदल भारत को देखूंगा। ये नहीं सोचा था कभी। 13 प्रांतों में मेरा विहार हो चुका, 13 प्रांत मैंने देख लिए अपने जीवन में। 13 प्रांत मैंने देख चुके अभी तक, और उन्हीं 13 प्रांतों में ही साधुओं का विहार होता है। तो वो 13 प्रांत मैंने तो अपनी नज़रों से देख लिया, आंखों से, और मेरा सपना जो था वो सपना मुनि बनकर साकार हो गया। आप भी अपने जीवन में किसी गुरु से जुड़कर अपने सपने को साकार करें। चाहे आपने कोई भी सपना देखा हो, कैसा भी सपना देखा हो, आपका सपना साकार हो। गुरु का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे, गुरु का आशीर्वाद हमेशा आपके सर पर बना रहे। बस श्रद्धा भाव से गुरु से जुड़ के रखना, जुड़ के रहना, हमेशा जुड़े रहना। चाहे आप भले नहीं जा पाओ, कोई बात नहीं, हो सकता कोशिश करना, साल में एक बार जरूर जाया करो गुरु के पास। और यदि हो सकता है नहीं जा पाओ, किसी कारणवश समस्याओं में फंसे रहे, नहीं जा पाए, आंख बंद करना, हाथ जोड़ना और श्रद्धा से उनको स्मरण करना, उनके चरणों में त्रिभक्ति पूर्वक नमोस्तु करना, श्रीफल समर्पित करना। आपको गुरु का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, एहसास कर लेना, जरूर मिलेगा। और फिर आसपास अपने यहाँ जो भी दिगंबर साधु हो उनके पास जाकर उनको नमस्कार कर कर उनमें ही अपने गुरु की कल्पना करके उनकी ही आराधना करके आशीर्वाद प्राप्त कर लेना। आपको गुरु का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तो आज का गुरु पूर्णिमा का दिन मैं अपने गुरु आचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज उनके चरणों में त्रिभक्ति पूर्वक नमोस्तु करता हूँ कि वो मुझे मिले तो आज मैं यहाँ पर हूँ, वो मुझे मिले तो मैं आज यहाँ पर हूँ। और मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ जिसने गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे जन्म दिया, क्योंकि उसने मुझे जन्म दिया तब तो मैं गुरु से मिला। अगर उसने जन्म नहीं दिया होता तो मैं गुरु से कहाँ मिलता, और गुरु से नहीं मिलता तो आज आपके बीच में कैसे पहुँचता। तो उसको भी धन्यवाद देता हूँ। और आज के दिन मैं यही भावना बाता हूँ कि पूज्य गुरुदेव गणाचार्य विराग सागर जी महामुनि राज अब हमारे बीच में नहीं है। आचार्य विद्यानंद जी मुनि राज जिनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की वो भी हमारे बीच में नहीं है। आचार्य विद्यासागर जी मुनि राज जिनके पास में सबसे पहले गया था श्रीफल चढ़ाने कि मुझे भी व्रत चाहिए, सबसे पहले मैं उन्हीं के पास गया था। लेकिन उन्होंने कह दिया पढ़ाई करो, उन्होंने कहा पढ़ाई करो। हमारा मन नहीं था, क्योंकि देखो मन से ही भाव बनते हैं, मन से ही गुरु बनते हैं। जब तक मन के तार ना जुड़े तब तक गुरु संज्ञा नहीं होती है। बस नाम बहुत था हमारे बुंदेलखंड में, उस समय बहुत नाम आचार्य का नाम बहुत चलता था। आचार्य शब्द मतलब विद्यासागर, यही प्रचलन में चलता था और कोई नहीं चलता था। लेकिन जब हमारे गुरु आचार्य विराग सागर जी मुझे मिले, उनके पास जाके मुझे लगा बस अब मुझे कहीं नहीं जाना। उनसे मुझे आशीर्वाद मिला और मैं इस मार्ग में आगे बढ़ा। और फिर अब वो भी चले गए तो वो अपना शिष्यों को आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज के कर कमलों में थाम के गए कि अब हमारे शिष्यों को आप संभालेंगे। तो अब वर्तमान में पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनि राज हैं, जिनको हम लोग अपना आराध्य मानते हैं, क्योंकि बड़े भाई पिता के समान होते हैं, तो पिता तुल्य होते हैं। तो इसलिए हम लोग उनको भी त्रिभक्ति पूर्वक नमोस्तु करते हैं और आज के गुरु पूर्णिमा दिन उनको स्मरण करते हैं, उनके चरणों में वंदना करते हैं। आप भी अपने गुरु की वंदना करें और वंदना करके आशीर्वाद प्राप्त करें। जय बोलो परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या सुमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी